तो आप सभी का स्वागत। और इस समय एक ताज़ा मामला निकल कर आ रहा है गोंडा से। और मामला ऐसा है कि रिश्तों की मर्यादा और रिश्तों के जो संबंध हैं और रिश्तों पे जो भरोसा है, उस रिश्तों के भरोसे से आपका भी भरोसा उठ जाएगा। जी हाँ, अगर देखा जाए तो पूरे जो खबर की टैग लाइन है वो टैग लाइन है, बच्चे भूत भूत चिल्लाए तो बेड के नीचे से 2 दिन से छिपा प्रेमी पकड़ा गया। मामला गोंडा का है और गोंडा की धानेपुर की विवाहिता बस्ती के रुदौली थाना क्षेत्र के एक युवक से आपसी प्रेम संबंध हो जाता है। और प्रेम संबंध जो होता है वो होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी कि दोस्ती इंस्टाग्राम से शुरू होती है और इतनी भयंकर दोस्ती, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है कि दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार हो उठते हैं। जी हाँ, ये सिलसिला लगभग 6 महीने चलता रहा। सोशल मीडिया की दोस्ती परवान चढ़ती रही, दोस्ती प्यार में बदल गई धीरे धीरे, लेकिन मिलने की कोई भी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। दोनों तरफ से लगातार प्रेमी जोड़े बेकरार थे और सबसे बड़ी बात कि दोनों ही विवाहित जोड़े थे। लड़की की भी शादी हो चुकी थी, उधर लड़के की भी शादी हो चुकी थी। हालांकि लड़का कहीं बाहर किसी प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता था, लेकिन वही बात की होता वही जो मंजूर खुदा होता है। महिला के पति को प्रॉब्लम हुई, उसका ऑपरेशन हार्निया का हुआ। अब हार्निया आप लोग समझ रहे होंगे, ना समझ रहे हो तो गूगल कर लीजिएगा। महिला के पति का ऑपरेशन हार्निया का हुआ, तो महिला का पति जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इधर महिला को ये मौका मिल गया, चूँकि जब पति हॉस्पिटल था तो घर के लोग और भी सदस्य हॉस्पिटल में ही थे, तो महिला ने अपने आशिक को, अपने प्रेमी को, जहाँ वो नौकरी करता था वहाँ से बुला लिया और बुलाकर उसको घर में ही छिपा दिया। आप समझ रहे हो ना कि महिला ने अपने प्रेमी को, मतलब मिलने की तड़प इस कदर थी कि महिला ने प्रेमी को बुला लिया और बुलाकर घर में ही छिपा दिया। और घर में भी कहाँ छिपा दिया कि जिस बेडरूम में वो महिला सोती थी, जिस बेडरूम में वो महिला मतलब जो भी बिस्तर रहा हो, उस बेडरूम, उस तख्त, उस बेड के नीचे उस अपने आशिक को छिपा दिया। लगातार जब से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन गुजरे, हालांकि खबर तो ये निकल कर आ रही है कि तीसरे दिन ही प्रेमी पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया? महिला का पति हॉस्पिटल में था, परिवार के सारे सदस्य हॉस्पिटल में थे। महिला हॉस्पिटल जाती थी और वापस आ जाती थी और आके अपना आशिक के साथ अपने गुलछर्रे उड़ाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी एक न एक दिन पकड़ी ही जाती है, और वही हुआ। बाहर, घर के बाहर एक छोटा सा ग्राउंड था। उस ग्राउंड में बच्चे गेंद खेल रहे थे, और बच्चे जो गेंद खेल रहे थे, उस गेंद को खेलते समय किसी ने उस गेंद को बल्ले से ऐसा मारा कि वो गेंद उस महिला के घर में जा गिरी। जब वो गेंद महिला के घर में जा गिरी तो बच्चे ढूंढते ढूंढते उस महिला के घर में दाखिल हो गए। और जब बच्चे उस महिला के घर में दाखिल हो गए तो वो ढूंढते 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 ढूंढते, चूँकि महिला शायद उस समय घर में रही होगी ना रही होगी, वो ढूंढते ढूंढते उस कमरे में भी दाखिल हो गए। जब बच्चे उस कमरे में दाखिल हो गए तो ढूंढते ढूंढते इधर उधर देखा तो सबसे पहले कोई एक बच्चा रहा होगा जिसकी नज़र उस तख्त, उस बेड के नीचे चली गई। गेंद ढूंढने की फिराक में उस बेड के नीचे जैसे ही उसने झांका तो वहाँ एक व्यक्ति आराम से बिस्तर लगाए और तकिया लगाए लेटा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे चिल्लाने लगे, भूत 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 भूत, और चिल्लाते हुए बाहर जैसे ही निकले, महिला को अंदेशा हो गया कि इन बच्चों ने उस आदमी को, हमारे आशिक को, हमारे मजनू को देख लिया। बच्चे बाहर गए, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बच्चों ने चिल्लाना बंद नहीं किया, हालांकि महिला ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरीके से मामला शांत हो जाए, लेकिन बच्चे तो बच्चे ठहरे। बच्चे चिल्लाते रहे। जब मोहल्ले वाले आए, घर के अंदर दाखिल हुए, तब उस व्यक्ति को उसके नीचे से खींचकर बाहर लाए। उसी दरमियान उसके साथ हाथापाई भी हुई, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने उस व्यक्ति को बगल वाले किसी के घर में बंद कर दिया। बंद करने के बाद पुलिस को बुलाया गया।
वहाँ के आसपास के जो चौकी प्रभारी थे अरविंद यादव, वहाँ जब पहुँचते हैं तो मामले की गंभीरता को समझते हुए उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर शांत करा देते हैं। इधर महिला ने अपने परिजनों को, मतलब अपने मायके पक्ष के लोगों को और अपने ससुराल के पक्ष के लोगों को भी इस घटना की जानकारी से तब तक अवगत करा दिया था। उधर चौकी इंचार्ज अरविंद यादव उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाते हैं और अपने साथ ले जाने के बाद वो लगातार इंतज़ार ये करते रहे कि कोई आएगा और तहरीर देगा आके, कोई आएगा अपनी शिकायत दर्ज कराएगा आके। लेकिन घंटों इंतज़ार करने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने किसी भी तरह की कोई भी तहरीर वहाँ दी हो। जब तहरीर नहीं दी गई तो पुलिस ने शांति भंग में उस व्यक्ति का चालान कर दिया, यानी कि चौकी प्रभारी अरविंद यादव ने उस व्यक्ति का शांति भंग में चालान कर दिया, जहाँ से उसको जमानत मिल गई और वो व्यक्ति अपने घर चला गया। अब लेकिन पूरे वाक्य की गंभीरता को आप लोग समझिए कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से लोग एक दूसरे से टच में आते हैं, एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और वो नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ती हैं कि व्यक्ति को बेड के नीचे भी छुपना पड़ जाता है। और जब बेड के नीचे छुपता है तो अब सोचिए आप, ईश्वर को क्या मंजूर था, कुदरत को क्या मंजूर था कि बच्चों की अगर गेंद अंदर नहीं जाती तो शायद वो व्यक्ति पकड़ा भी नहीं जाता। लेकिन गेंद गई, बच्चे गए, वो व्यक्ति पकड़ा गया। उसके बाद उस महिला की और उस पर उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई। तो आप लोग होशियारी से और समझदारी से, बुलाती है मगर जाने का नहीं।